कल सेकंड थ्योरम होगी थी। नेक्स्ट देखो, एस हमें क्या गिवन है, सेट है सारे सीक्वेंसेस का। अब सीक्वेंस का जब हम सेट ले रहे हैं उस पर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है डी एक्स वाई, दैट मीन्स कि हम डिस्टेंस मैट्रिक डिफाइन कर रहे हैं। समीशन देखो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, जेड है हमारा 1 से इन्फिनिटी और डेफिनेशन क्या है 1/2j। समीशन में क्या ले रहे हैं, वही दो वैल्यूज़ जो हम लेकर चलते हैं, एक्स आई जे माइनस एन जे और 1 प्लस सेम थिंग। हमें ये दिखाना है कि डी जो है वो किसी भी नॉर्म से ऑब्टेन नहीं होगा। मतलब हमने ये दिखाना है कि ये वाला फंक्शन अगर गिवन होगा तो ये नॉर्म नहीं बनाएगी। नॉर्म ना बनाने का मतलब होता है कि नॉर्म की कोई भी एक प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी, तो हम बोल सकते हैं कि ये नॉर्म नहीं फॉर्म कर रही। अब देखो हमने डी को क्या ले लिया, सेम फंक्शन। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है नॉर्म की, डी अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई कितना होता है, मॉड अल्फ़ा इंटू डी एक्स वाई। अब जैसे हम डी अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, जे कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है 1 से इन्फिनिटी, तो जहाँ पे भी एक्स आई जे और एन जे हम वहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा लगाएंगे। ऊपर देखो क्या हुआ, मोड अल्फ़ा बाहर आ गया, सेम यहाँ बाहर आ गया। अब यहाँ का तो मोड अल्फ़ा बाहर ले सकते हो, पर यहाँ तो दोनों टर्म्स में अल्फ़ा नहीं है ना, तो ये बाहर नहीं आएगा। यहाँ पे क्या हुआ, ये तो सेम बचेगा। अब अगर आप इस मोड अल्फ़ा को बाहर लेते हो, ये अंदर वाली टर्म डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई तो नहीं बन रही, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है आपके पास, इसीलिए मोड अल्फ़ा डी एक्स वाई के इक्वल नहीं हुई, हैंस इट इज़ नॉट ऑब्टेन्ड बाय एनी नॉर्म। अब नेक्स्ट देखो क्या है, सब स्पेस ऑफ नॉर्म लीनियर स्पेस क्या होता है। हमने एक्स नॉर्म एक डिफाइन किया है नॉर्म लीनियर स्पेस सच दैट उसमें वाई कैसा होना चाहिए, नॉन ज़ीरो, और वाई जो है वो एक्स में कंटेंट होना चाहिए। अब दो आपने कंडीशंस पढ़ रखी है, पहला क्या है कि एक्स आपको एक नॉर्म लीनियर स्पेस होना चाहिए और वाई उसका सबसेट होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, वाई जो है वो एक्स का सबस्पेस है, कब, जब वाई खुद भी एक नॉर्म बनाता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ याद रखना, एक तो आपने वाई को नॉन ज़ीरो लेना है जो एक्स का सबसेट हो, दूसरा आपने क्या लेना है कि एक नॉर्म लीनियर स्पेस बनाएगा। ठीक है, अगेन अगर वाई क्लोज्ड भी है तो हम क्या बोलेंगे, ये क्लोज सबस्पेस है किसी भी एक नॉर्म स्पेस एक्स का। अब देखो नेक्स्ट क्या है डेफिनेशन, एक्स वाई जेड हमने मीट्रिक स्पेसिस ले लिए, तो इनकी जो मैपिंग होगी प्रोडक्ट स्पेस की वो हम क्या लेंगे, एक्स स्टार वाई से लेके जेड तक, सच दैट ये कॉन्टीन्यूस कब होगी, जब एफ एक्स एन वाई एन किस पे कन्वर्ज करेगा, एफ एक्स वाई पे। कंडीशन वही गिवन है कि एक्स एन आपका एक्स पे कन्वर्ट करना चाहिए और वाई एन आपका वाई पे कन्वर्ज करना चाहिए। ये आपने जस्ट एक ये लिखा है कि जब भी हम प्रोडक्ट स्पेस लेंगे तो वो कॉन्टीन्यूस कब होगा, तब होगा जब उसके मेंबर्स भी कन्वर्ज करें और उनकी इमेज भी फंक्शन पे कन्वर्ज करे। इसी के बेस पे नेक्स्ट थ्योरम है, देखो एन हमने एक नॉर्म लीनियर स्पेस लिया, एफ हमें क्या गिवन है, एक मैपिंग, वो मैपिंग हम इसी प्रोडक्ट स्पेस में से डिफाइन कर रहे हैं। जब भी हम ऐसे बोलेंगे एन क्रॉस एन, दैट मीन्स हम प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन कर रहे हैं। कंडीशन क्या गिवन है, एफ एक्स वाई हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स प्लस वाई के। हमें ये दिखाना है कि वो जॉइंटली कंटिन्यूस है। जॉइंटली कंटिन्यूस में हमने ये कंडीशन दिखानी होती है कि एफ एक्स एन वाई एन किस पे कन्वर्ज करेगा, एफ एक्स वाई पे। ऑल्सो कहता है अगर हम जी ले रहे हैं एफ क्रॉस एन से तो हमें क्या दिखाना है कि जो जी होगा हमारा अल्फा एक्स वो भी जॉइंटली कंटिन्यूस है। ठीक है, इसके लिए हम दो फंक्शंस लेंगे। सबसे पहले हमने एक एक्स एन लिया, एक वाई एन, जो एन में ही सीक्वेंस है, और अल्फा एन कैसा है, जो एफ के अंदर हम सीक्वेंस डिफाइन कर रहे हैं दो कंडीशंस के साथ। कि अब देखो ये कंडीशन तो आप लेकर चलोगे तभी आगे प्रूफ होगा। तो हमने क्या लिया, एक्स एन हमारा एक्स पे कन्वर्ज करता है और वाई एन हमारा वाई पे कन्वर्ज करता है। ठीक है, सेम जो कांस्टेंट ले रहे हैं अल्फा एन, वो किस पे कन्वर्ज करेगा, अल्फा पे, और कब, जब एन किस पे अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी पे। अब देखो हमने क्या लिया, एफ एक्स एन वाई एन माइनस एफ एक्स वाई, डिफरेंस कंसीडर कर लिया। ये कितना होता है एक्स एन प्लस वाई एन, ये कितना होता है एक्स प्लस वाई, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, एक पार्ट यहाँ आ गया एक्स एन माइनस एक्स, एक आ गया वाई एन माइनस वाई। तो अब देखो इसको ऐसे लिखेंगे, इट इज़ लेस देन इन दोनों का सम। अब देखो एक्स एन एक्स पे अगर कन्वर्ज करता है तो एक्स एन माइनस एक्स ज़ीरो पे जाएगा, सेम वाई एन वाई पे कन्वर्ज करता है तो वाई एन माइनस वाई भी ज़ीरो पे जाएगा। तो एफ एक्स एन वाई एन किस पे कन्वर्ज कर गया, एफ एक्स वाई। ठीक है, तो इनकी जो एडिशन आई, एडिशन कैसी आ गई, जॉइंटली कॉन्टीन्यूस, क्यों, क्योंकि फंक्शन के एक्स एन वाई एन पे इमेज एक्स वाई पे कन्वर्ज कर गई। सेम वे पे जी पे ले लो, जी अल्फा एन वाई एन एक्स एन किस पे कन्वर्ज करेगा, जी अल्फा एक्स पे। इसके लिए हमने इनकी डेफिनेशन लगाई। अब अल्फा एन एक्स एन माइनस अल्फा एक्स, अब इस पे देखो हम क्या करते हैं, जब हमने एक अल्फा एन एक्स एलिमेंट लिया, उसी को सब्ट्रैक्ट करा, उसी को ऐड करा, तो ये दोनों पार्ट देखो जब हमने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाई तो ये दोनों अलग अलग हो गए ना, नॉर्म ऑफ दिस प्लस नॉर्म ऑफ दिस। तो यहाँ से
मोड अल्फा एन बाहर आ गया, एक्स एन माइनस एक्स बचा और नॉर्म एक्स बाहर आ गया, अल्फा एन माइनस अल्फा बचा। अब देखो ये तो जब एन इन्फिनिटी पे जाएंगे ये दोनों पार्ट जीरो पे चले जाएंगे ना, तो जी अल्फा एन एक्स एन किस पे कन्वर्ज कर गया, जी अल्फा एक्स पे। तो यहाँ से हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसी आ गई, जॉइंटली कॉन्टिन्यूस। उसके बाद अगली थ्योरम छोटी छोटी सी हैं ये। अब y हमें सबस्पेस गिवन है नॉन लीनियर स्पेस x का, हमें क्या शो करना है कि अगर y कंप्लीट है तो y क्लोज भी होगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम जो नेक्स्ट थ्योरम करेंगे कल फाइनाइट लेम्मा वाली, उसमें ही यूज़ होगी। सबसे पहले देखो y कंप्लीट गिवन है, आपने क्या शो करना है कि y क्लोज भी होगा। क्लोज के लिए क्या दिखाना होता है, y क्लोजर के इक्वल है। ठीक है, हम बार बार सीक्वेंस बीएससी में भी हमने पढ़ा है कि हम जब भी क्लोज दिखाते हैं तो ये तो हमें पता ही होता है, अ सेट इज़ ऑलवेज कंटेन्ड इन इट्स क्लोजर, कि एक सेट हमेशा अपने क्लोजर में कंटेंट होता ही है। तो वाई क्लोजर में चला गया, दिखाना क्या है कि वाई क्लोजर भी वाई में कंटेंट होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट हम यहाँ से लेंगे और शो कर देंगे कि वो यहाँ पे भी लाई कर रहा है। सबसे पहले एक्स हमने वाई क्लोजर में लिया, वाई क्लोजर का क्या मतलब होता है, वाई यूनियन वाई डैश। जहाँ ये जो वाई डैश है इसका क्या मतलब है कि हम जितने भी लिमिट पॉइंट ले रहे हैं सेट के, तो एक्स या तो वाई में जाएगा या वाई डैश में जाएगा। देखो अगर एक्स वाई में जा रहा है तो हमें यही प्रूफ करना था कि वाई डैश से उठा रहे हैं तो वाई में चला जाए, हो गया इक्वल। अब नेक्स्ट क्या है कि वो वाई डैश में नहीं जाएगा, वो कहाँ जा रहा है, वाई डैश में। यही हो सकता है ना, या तो वो वाई में जाएगा या वाई डैश में जाएगा। वाई डैश में जाने का मतलब क्या होता है कि एक्स जो है वो वाई का क्या बन रहा है, लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि हर ओपन स्फीयर जो एक्स पे सेंटर्ड है उसके पास वाई का कोई भी पॉइंट नहीं होगा अदर देन एक्स। मतलब पर्टिकुलरली अगर हम ओपन स्फीयर डिफाइन कर रहे हैं एफ एक्स कोमा 1/x, जो पहला एक्स है दैट डिनोट सेंटर एंड सेकंड 1/x डिनोट्स द रेडियस, तो इसमें एटलीस्ट एक वाई ज़रूर होगा सच दैट वो वाई एन एक्स के इक्वल नहीं होगा हर एक एन के लिए। इसी वे में हम क्या करेंगे, एक सीक्वेंस डिफाइन करेंगे वाई एन, किस तरीके से कि वाई एन माइनस एक्स की नॉर्म किससे छोटी हो जाएगी, 1/n से। तो यहाँ वाई एन माइनस एक्स 0 पे कन्वर्ज कर गया, कब करा, जब एन इन्फिनिटी पे कर रहा है। तो यही डेफिनेशन होती है वाई एन कन्वर्जेस टू एक्स एज एन कन्वर्जेस टू इन्फिनिटी। तो वाई एन एक्स पे कर गया तो ये कोशी सीक्वेंस बन गया। अब देखो वही है, कोशी सीक्वेंस बन गया तो अगर वाई कंप्लीट है, वाई क्लोजर किस में चला गया, वाई में, हैंस वाई इज क्लोज्ड।